हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज मैं यहाँ पर अपनी नए वीडियो के साथ हूँ, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। आज करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे इसी वीडियो पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो टाइम वेस्ट करने के बगैर ही हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज व्हिच टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी, चूजिंग वन एग्जांपल फ्रॉम एशिया एंड एग्जांपल फ्रॉम अमेरिका। क्या करना है हमें? दो एग्जांपल देनी है ग्लोबल एक्सचेंज के जो 17th सेंचुरी से पहले हुए थे। एक एग्जांपल हमें क्या देनी है? एशिया से, दूसरे एग्जांपल अमेरिका से। तो देते एग्जांपल्स। पहले हम देखते हैं एशिया का। एशिया क्या था? एशिया जो था ये अपने क्लोथ्स और जो स्पाइसेस थे इनको क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था यूरोप। ठीक, यूरोप एक्सपोर्ट करने के बाद इसको एक्सचेंज में क्या मिलता था? वहां पर गोल्ड, इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। ठीक, याद रखा आपने एशिया का, इतना याद रखिए आप एशिया का। जो एशिया का आपने याद रखा, तो अब इसको ऐसे याद रख के हम अमेरिका पे चलते। तो अमेरिका पे चलने के बाद अमेरिका क्या करता था? जो उसका फूड था वो फूड को एक्सपोर्ट करता था यूरोप। ठीक, और उसके बदले क्या लाता था? गोल्ड इसको मिलता था। ठीक, किस दौरान? ये कॉलोनियल पीरियड के दौरान। ठीक, तो हम अब आंसर पे चलते हैं। ऊपर वाला आप देख सकते हैं, जो ये है, ये मेरे क्वेश्चन से ही निकाला है। ठीक, क्वेश्चन से ये जो है ये क्वेश्चन से है। ठीक, अब नीचे चलते हैं। पहले ऊपर वाला फिर भी पढ़ता हूं मैं आपके लिए। द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज देयर टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी आर एज फॉलोज। ठीक, पहला देखिए आप। एशियन कंट्रीज एक्सपोर्टेड क्लोथ्स एंड स्पाइसेस टू यूरोप इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। ठीक, ये भी मैंने समझा दिया, समझ गए। अब दूसरा, अमेरिका एक्सपोर्टेड फूड टू यूरोप इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। समझ आया? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइब करना है बस। और बाकी भी जो वीडियोस है वो भी देख लीजिए, मैंने चैप्टर्स की वीडियोस रखी है, वो भी देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। ठीक तो चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, explain how the global transfer of disease in pre-modern world helped in the colonization of Americas। क्वेश्चन क्या कहता है? जरा सा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या ग्लोबल ये ट्रांसफर ऑफ डिजीज ने कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्प किया, किसमें? कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। ठीक, तो पहले हम देखते हैं, जो ये कुछ डिजीज थी ना, ये अमेरिका के लिए कुछ नई थी। लाइक यूरोप को पता, ये इनको पता था। ठीक, यूरोपियंस को पता था कि क्या जो ये कुछ डिजीज है, ये चिकन पॉक्स ये डिजीज अमेरिका के लिए नहीं है। तो इन्होंने इसी बात का फायदा उठा के कुछ इन्फेक्ट्स पर पीपल जो इन्फेक्ट्स जो थे, इन्फेक्ट पीपल को भेजा कहाँ? अमेरिका। ठीक, तो जैसे इन्होंने अमेरिका भेजा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अमेरिका ये फैल गई, ये जो है ये बीमारी फैल गई, और इससे बहुत सारे अमेरिकन की डेथ हो गई। तो ये नाम समझा, हम देखते हैं अब आंसर क्या है। द यूरोपियंस न्यू वेरी वेल दैट डिजीज लाइक चिकन पॉक्स इज न्यू टू अमेरिका। ठीक, सो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम यूरोप मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड दिस डिजीज स्टार्टेड स्प्रेडिंग, रिजल्ट इन डेथ्स ऑफ मेनी अमेरिकंस। ठीक, इन दिस वे यूरोपियंस वर एबल टू कॉलोनाइज देम इजीली। ठीक, आ गया समझ आया, मजा आया। ठीक, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यार अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, लाइक कर दीजिए, लाइक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या? राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ। इस बारे में हमें क्या लिखना है? इसका हमें बोलना है, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, छोटा सा। इसका छोटा आंसर मैंने मिला दिया हुआ है। ड्यू टू द एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज, ठीक, द ब्रिटिश फार्मर्स माइग्रेटेड टू सिटीज एंड टूक अप अदर प्रोफेशंस। ठीक, एबॉलिश जब हुआ कॉर्न लॉ तो इन्होंने क्या किया? फार्मर्स ने क्या किया? फार्मर्स ने माइग्रेट किया गांव से कहाँ? शहरों में। शहरों में क्या? अदर नए नए प्रोफेशंस, कोई पढ़ा लिखा था, कोई फार्मर पढ़ा लिखा था, होता है ना, फार्मर भी पढ़ा लिखा होता है। कोई पढ़ा लिखा था, उसको जॉब मिल गई, कोई कुछ और करता था, उसने कुछ और किया, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक दिस। हाँ, अलग अलग प्रोफेशंस। ठीक,
तो क्या है दूसरा, द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी, ठीक, इट वाज अ डिजीज। तो क्या था हम इसका, द अराइवल ऑफ रिंडरपेस्ट हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट, द लाइवलीहुड्स ऑफ द अफ्रीकन्स वर डिस्ट्रॉयड, एज अ रिजल्ट यूरोपियंस वर एबल टू कॉलोनाइज अफ्रीकन्स इजीली। ठीक, समझ आया, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या था नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक, ड्यू टू द डेथ, आंसर क्या है, ड्यू टू द डेथ ऑफ यंग मैन इन वर्ल्ड वॉर द वुमन केम आउट टू वर्क एंड दे इम्प्रूव देयर पोजीशन इन दी सोसाइटी। वुमन ने क्या किया स्टार्ट, अब बाहर आ गई, उनने काम करना स्टार्ट, क्योंकि मेंस की तो डेथ हो गई, अब वुमन बाहर आ गई और उनने क्या अपनी पोजीशन जो है सोसाइटी में इम्प्रूव की, ग्रो की। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इसका आंसर क्या है, इंडियन फार्मर्स वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट देयर ग्रेन्स लाइक अर्लियर रिजल्टिंग इन रेवेन्यू लॉस। ठीक, इससे क्या हुआ, रेवेन्यू का लॉस हो गया। ठीक, येट अभी तक द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट डिक्रीज द टैक्स। अभी तक जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने टैक्स डिक्रीज नहीं की थी। इससे क्या हुआ, इससे इट लेड टू मैसिव अनरेस्ट इन इंडिया। ठीक, नो, इसमें कोई इंडिया में कोई पीस ही नहीं रहा इससे। ठीक, बहुत वायलेंट होगा मामला। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The decision of MNC to relocate production of Asian countries। ठीक, अच्छा, जो MNC है इट स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू द रिलोकेशन ऑफ MNCs टू एशियन कंट्रीज द एशियन इकोनॉमी ग्रू मैनीफोल्ड एंड देयर वाज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इससे क्या मिला, इससे फायदा ही मिला। ठीक, इससे इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ। तो समझ आया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं अब नेक्स्ट पेज से। क्या है, गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। तो पहले इसको पिछले वाले पेज पे हम समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक शिप है और ये एक ट्रेन है। ठीक, ये ट्रेन आपको दिख रही है फास्ट चल रही है। ठीक, इन फास्ट ट्रेन से क्या हुआ, जब पहले लगते थे बहुत टाइम लगता था फूड ट्रांसपोर्ट में, अब इससे फूड ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, फास्टर हो गया, इजी हो गया। तो क्या, अब जो आप ये शिप देख रहे हैं, पहले जो मीट होता था उसको टाइम लगता था जाने में, टाइम तो शिप को लगता ही है किसी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जब शिप जाती थी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती थी, तो क्या होता था, मीट जो था इसमें कैरी कर रहे थे वो खराब हो जाता था। तो अब जो थी रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गई थी, तो इसमें क्या फ्रेश मीट को भी ट्रांसफर किया जाता था। तो अब आंसर देखते हैं हम। Here are two examples from history to show the impact of technology and food availability। ये तो मैंने क्वेश्चन से ही निकाला था नीचे। Faster railways made the transport of food easy and decreased the cost of food। इससे cost of food भी डिक्रीज हो गया। नीचे वाला, refrigerated ships helped in transport of fresh meat। ठीक, ये इसका आंसर है, इजी आंसर है। ठीक है, तो अब क्या है, व्हाट इज मींट बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था, द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट वाज साइंड इन जुलाई 1944 इन यूएसए। ठीक, जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था ये कब साइन हुआ था, 1944 यूएसए में जुलाई में हुआ था। By this agreement, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक वर इस्टेब्लिश। क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, टू प्रिजर्व ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या रहती, प्रिजर्व रहती। ठीक, तो आज की जो थे इतने ही हमारे क्वेश्चन थे, इसमें से तो डिस्कशन वाले क्वेश्चन जो है वो आप खुद उसको देख लीजिए, तो अच्छे से उनको याद करने, उनको आप लेसन चैप्टर पढ़ के याद करिएगा। और जो है बाकी नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। ठीक है।